हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो क्रिएट हैप्पीनेस। आज इसमें हम इस तरह की, ये देखिए, क्रोशिया की लीफ बनाना देखेंगे। पत्ती हम किस तरह से क्रोशिया से बना सकते हैं। बहुत आसान है, सिंगल रो की पत्ती है ये। किसी छोटे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कोई फ्लावर बना रहे हैं, उसके नीचे इस तरह से दो पत्ती लगा के इसके ऊपर कोई रोज या कोई फ्लावर लगा दीजिए और प्रोजेक्ट में बेबी की कैप के ऊपर या उस पे लगाइए, बहुत बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, आज हम देखेंगे हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मैंने लिया है। सबसे पहले मैं लूप बनाऊंगी। ये मैंने लूप बनाया, इसमें से बाहर निकाला इस तरह से। अब एक चेन बनाई, इसको मैंने टाइट कर दिया, इससे मेरी यहाँ पे गांठ लग जाती है। अब मुझे 10 फंदों की चेन बनानी है। तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदों की मैंने चेन बनाई। अब देखिए, ये जो मेरे स्टिचेस होते हैं ये यू वी शेप में होते हैं। तो अब जब मैं पहले काम करती हूँ तो इधर वाले फंदे के ऊपर जो मेरे इधर का थ्रेड होता है उस पे करती हूँ, बट अब मुझे दोनों तरफ में करना है काम। ठीक है, कैसे? पहले जो मेरा ये देखिए वी यू बन रहा है ना, इसमें जो मेरा ये वाला धागा है इसको मैं लूंगी, धागे को बाहर निकाला, 2 हो गए, 2 का 1 कर दिया। इसमें मैंने बल नहीं लिया था। अब मैं बल लूंगी। ये मेरा 9th नंबर स्टिच है, एक स्टिच मैंने ऊपर छोड़ दिया है। अब बल लूंगी। फिर देखिए जो मेरा वी बन रहा है, वी में मैंने ये ऊपर वाले धागे को लिया इस तरह से। अब मेरे लूप के अंदर 3 हो गए, तीनों का मैंने 1 कर दिया। ये मेरा हाफ डबल क्रोशे। फिर मैंने बल लिया। अब अगला वी देखिए, इसके अंदर डालूंगी इस तरह से। 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1 करूंगी। फिर बल लूंगी। अब अगले स्टिच में ये वी बन रहा है ना, अगले स्टिच में डालूंगी इस तरह से। 3 हो गए। अब 3 का बल लेके इस तरह से मैंने सिर्फ पहले वाले में से निकाला। अभी भी मेरे हुक के अंदर 3 स्टिच ही है। फिर बल लिया, 3 का 2 और 2 का 1 कर दिया। इस तरह से मेरे को थोड़ी लेंथ मिल जाती है। फिर मैंने बल लिया, अगले स्टिच में डाला इस तरह से, सिर्फ पहले वाले में से निकाला। अभी भी 3 है मेरे हुक के अंदर। 3 का 2 और 2 का 1 कर दिया। फिर एक बार और करेंगे। ये मुझे 3 बनानी है। 3 में से सिर्फ पहले वाले में से मैंने किया, 2 और 2 का 1 करा। ये इसको मैं डबल क्रोशा कहती हूँ। फिर इसके अंदर बल लिया, अगले स्टिच के अंदर डाला, 3 हो गए। इसमें मुझे नॉर्मल डबल क्रोशा करना है। 3 का 2 और 2 का 1 कर। फिर बल लिया, अगले स्टिच में डाला और हाफ डबल क्रोशा, तीनों का 1 कर दिया। अब बिना बल के मुझे सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये लास्ट स्टिच है मेरा, जो मेरा सबसे पहला था, उसमें डाला इस तरह से, दोनों को 1 कर दिया। इसमें मुझे 3 करने। और देखिए यहाँ पे जहां मैंने टेल बनाई थी, जहां से मैंने शुरू किया था, तो अब इस धागे को भी मैं इसी के अंदर कर लूंगी। अब जिसमें मैंने स्लिप स्टिच जो सिंगल क्रोशिया बनाया, उसी के अंदर मुझे 2 सिंगल क्रोशिया और करने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं टर्न कर रही हूँ। अगर मैं सीधा टर्न कर दूंगी तो वो मुड़ जाएगा। अब ये 3 मैंने कर दी। ठीक है, अब देखिए, अब फिर आपको ये वी का अब सिर्फ सिंगल थ्रेड दिखेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने बल लिया, अगले स्टिच के अंदर डाला इस तरह से, इसको बाहर निकाला, 3 हो गए, 3 का 1 कर दिया। ये मेरा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। जो मैंने स्टिच ऊपर किया था उसी के नीचे ये है। फिर बल लिया, अब अगले स्टिच में डाला, बल लिया, अगले स्टिच में डाला, अगले स्टिच में डाला इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे डबल क्रोशिया बनाना है, ये डबल क्रोशिया। फिर बल लिया, अब यहाँ पे मुझे 2 बार बल के डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 3 में से मैंने पहले 1 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला और फिर लास्ट 2 में से निकाला। फिर बल लिया, ये मुझे 3 बार करना है। नेक्स्ट स्टिच के अंदर इसी तरह से 3 में से पहले में से निकाला, फिर 2 में से, फिर 2 में से। लास्ट टाइम
इसी तरह से पहले में से निकाला, अभी भी लूप में 3 है, 2 में से निकाला और फिर लास्ट 2 में से निकाला, फिर बल लिया। अब ये मेरा नॉर्मल डबल क्रोशिया होगा, 3 का 2 और 2 का 1, फिर बल लिया। नेक्स्ट के अंदर ये देखिए थ्रेड आपको अलग से पता चलेगा। नेक्स्ट के अंदर हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर बिना बल का सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट लास्ट स्टिच के अंदर बिना बल का सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, तो इसलिए जो मेरा सबसे पहला था जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया था, उसके अंदर डाल के इस तरह से इसको निकाला है, 2 हो गए। अब मुझे 2 का 1 किस तरह से करना है, ये जो आगे वाला है उसको पीछे वाले में से इस तरह से निकाल देंगे। ये मेरा स्लिप स्टिच हो गया, देखिए परफेक्ट शेप। अब यहाँ पे मैं धागे को कट कर दूंगी, कट करके इसको खींच दूंगी। जो यहाँ पे ये मेरा थ्रेड एक्स्ट्रा है इसको यहाँ पे कट कर दूंगी। यह मेरा बिल्कुल सिक्योर है क्योंकि मैंने इतना लंबा उसे खींच लिया है। ये देखिए ये मेरी परफेक्ट शेप है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।